let it bang, bang. श्रीमन नारायण मित्रों, आपका YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस.के. शर्मा आपके समक्ष वैदिक वांग्मय परंपरा में गूढ़तम रहस्य बताने हेतु आपके समक्ष हाजिर हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ टेम्पल वर्शिप। क्या है रूल्स ऑफ टेम्पल वर्शिप? जी हाँ मित्रों, शास्त्रों में टेम्पल वर्शिप के कुछ नियम एवं सिद्धांत बने हुए हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो पहला है पूजनीय एवं सम्मानीय। मित्रों, पूजनीय एवं सम्मानीय में रात दिन का फर्क होता है। जरूरी नहीं है जो सम्मानीय हो पूजनीय भी हो। सम्मानता पर किसी को भी दे सकते हैं, पर वर्शिप हर किसी के थोड़ी कर सकते हैं। नंबर 2, विद्या और अविद्या या विद्या और शिक्षा। मित्रों, आज का शिक्षा तो आज का एजुकेशन सिस्टम देख रहे होंगे, लेकिन विद्या किसे बोलते हैं? विद्या का अर्थ है कि विद्या एक वो ऐसा तरीका जो आपको ब्रह्म तक लेके जाए। और ब्रह्म से ले जाने का मतलब है कि विद्या ददा विनयम, यानी कि आपका अहंकार नष्ट हो और आपको विनय की प्राप्ति हो, अर्थात प्रवृत्ति से आपको निवृत्ति का मार्ग मिल जाए, तो वो विद्या कहलाती है। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति जो है, ये जितनी भी विद्याएं हैं ब्रह्म विद्याएं कहलाती हैं, तो आपको ब्रह्म तक लेके जाती हैं। तो ये विद्या और शिक्षा में फर्क हो गया। अब तीसरा जो अपन नियम देख रहे हैं वो है मित्रों, जिसकी पूजा, एक वैदिक नियम बना कि जिसकी पूजा करते हैं उसके गुणधर्म जो है आपके जीवन में आते हैं, अर्थात आप भी वैसे ही बन जाते हैं। इस प्रकार आप जिसकी पूजा करते हैं उसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। उसके कुछ तर्क नियम बने हुए हैं कि आप जिसकी पूजा करते हैं उसके गुणधर्म अर्थात आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक मैं आपको प्रमाणिक रूप एक विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक नंबर 73 मैं आपको देना चाह रहा हूँ। उस पर आप सुनिए जरा। इसमें लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 73 है विष्णु सहस्त्रनाम। भगवान है बघानंदी वनमाली हलायुदय आदित्यम ज्योतिरादित्यम सत्तागुदम। अर्थात भगवान की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना तथा विद्या और अविद्याओं को जानने वाले एवं सर्व ऐश्वर्यादिच्छक भागों से युक्त। यानी कि भगवान को टेक्निकल डिफाइन करने के लिए उसको 6 भागों से युक्त होना चाहिए। दूसरा, भगा शब्द का अर्थ होता है अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान उनका ऐश्वर्य का हरण कर लेते हैं, ताकि भक्तों में उनके प्रति प्रेम बढ़े, और प्रलय काल में सबका ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। आनंदी यानी मतलब परम सुख देने वाले। वनमाली वैजंती वनमाला धारण करने वाले। हलायुध हल रूपी शस्त्र को धारण करने वाले। आदित्य पुत्र वामन भगवान। ज्योतिरादित्य सूर्यमंडल में विराजमान ज्योतिष रूप। सहिष्णु समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ। गति सम्मत सत्पुरुषों परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार देखिए, ये 73 श्लोक में भगवान की जो टेक्निकल डेफिनेशन दी हुई है। तो अब आप देखेंगे एक श्लोक और है विष्णु सहस्त्रनाम में, श्लोक नंबर 31। वैद्यो वैद्य सदा योगी विरह माधो मधु अतीन्द्रियो महामयो महोत्सव महाबल। अर्थात भगवान को भी वैद्य जो है वैद्य करते हैं, वेदादि शास्त्र भगवान को वैद्य करते हैं, तो भगवान का एक नाम वैद्य भी माना गया। वैद्य शब्द का अर्थ होता है कि कल्याण की इच्छा द्वारा जानने योग्य, या दूसरा वेदा शब्द का अर्थ सब विद्याओं को जानने वाला। तो इस और माधव शब्द का अर्थ है सभी विद्याओं के स्वामी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भगवान की अपनी एक टेक्निकल जो है ना डेफिनेशन बनी हुई है। इनके शास्त्र वेद उसको प्रमाणित करे, उसको वैध करे, उसकी वैधानिकता को सिद्ध करे, उन्हीं को भगवान करते हैं। यही शास्त्रीय टेम्पल ऑफ वर्शिप का जो है एक नेम बना हुआ है। तो इसलिए शास्त्रीय वैधानिक रूप से ये पंचदेवता और पंचदेवताओं के स्वरूप जो होते हैं, जैसे राम कृष्ण हनुमान जी और भैरव, यही जो है जो पंचदेवताओं के स्वरूप है जो शास्त्रीय पूजन के योग्य हैं या टेम्पल ऑफ वर्शिप के अंदर एंटाइटल होते हैं। आप उनकी पूजा करना ही बेहतर रहेगा। नमस्कार।